गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि यहाँ से मिलने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे और वीडियो को आप देखते रहे। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये 6वां वीडियो है। अगर आपने अभी इसके एक भी वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले इसके पीछे के 5 वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को पढ़ना चालू करिएगा। आपको पीछे के जो वीडियो है उसमें इस टॉपिक का लगभग 65 से 70% सिलेबस कवर करा दिया गया है। मतलब 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपको सिखाए गए हैं। आज आप टाइप नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप नंबर 7 में आप क्षमता वाले सवाल पढ़ेंगे कि क्षमता वाले सवालों का स्तर जो होता है वो कैसे शुरू होता है और कहां तक के स्तर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो या बैंक या रेलवे या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्षमता वाले सवाल इस टॉपिक से कैसे बनते हैं और किस स्तर तक के बनते हैं वो सारी चीजें आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चीजें जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो को देखें और पढ़ाई करते समय एक नोटबुक अपने साथ जरूर रखा करें ताकि जो चीजें आपको न समझ में आए उनको तुरंत नोट कर लें और इसके शॉर्ट ले लिया करिए ताकि आप वीडियो खत्म होने के बाद उसको दोबारा देख सकें। चलिए आते हैं आज के टाइप नंबर 7। क्षमता वाले क्वेश्चन एग्जाम में कई प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसके पार्ट नंबर 1 को पढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 1 पेपर में कैसे सवाल बनता है उसको सीखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया ए की कार क्षमता बी से दुगनी। जितने भी क्षमता वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे पहला काम क्या है, आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। अगर आप उसका रेशियो अच्छे से बना लेते हैं तो चीजें बहुत आसान है, क्योंकि एग्जाम में जो चेंजमेंट होता है वो इसी लाइन का चेंजमेंट होता है, रेशियो। अगर आप रेशियो बहुत अच्छे से बना लेते हैं तो चीजें आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। बोला गया ए की कार क्षमता बी से दुगनी है। 2 लोग आपके पास हैं ए और बी। ए जो काम करता है वो बी से हमेशा डबल काम करता है। तो बी की क्षमता अपने मन से मान ली 1 है तो ए की क्षमता यहाँ पर कितनी हो गई 2। ये इनकी क्षमता का हमने रेशियो बना दिया। ए की कार करने की क्षमता बी की डबल है। बी जितना भी काम करेगा उसका डबल काम ए करेगा। अगर आप इतना बना लेते हैं तो इसके आगे की लैंग्वेज में आपको ये देखना है कौन क्वेश्चन में काम कर रहा है। बोला गया कि दोनों लोग मिलकर 14 दिन में काम को पूरा करें। दोनों लोग मिलकर काम करते हैं 3 और इन्होंने 14 दिन में काम कितना किया मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आ जाएगा 42 काम। अब आपसे ये कहा गया यही 42 काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। यही 42 काम ए 21 दिन में पूरा कर लेगा। यही आपका आंसर है। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल में। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया ए की कार क्षमता बी से दुगनी है। रेशियो बना लेते हैं। ए जो भी काम करेगा वो बी से हमेशा डबल काम करेगा। अगर बी 1 काम करता है तो ए जो काम करता है वो 2 काम करता है। ये हमने इनकी क्षमता का रेशियो बनाया। बोला गया कि यदि दोनों लोग मिलकर 21 दिन में काम पूरा करें। दोनों लोग मिलकर 3 काम करते हैं। 21 दिन में ये 63 काम कर पाएंगे और यही 63 काम बी कितने दिन में करेगा। बी से काम करवाना है, बी की क्षमता से काम करा दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि बी को 63 दिन का समय लगेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि बी की कार क्षमता ए से 50% ज्यादा है।
हमने आपको पहले ही बताया क्षमता वाले सवालों में अगर आप रेशियो बना लेते हैं तो चीजें बहुत आसान है। अभी बहुत छोटे स्तर से आप क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं, धीमे धीमे करके स्तर को बढ़ाते चले जाएंगे और चीजें तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही। क्वेश्चन में ये बोला गया P की कार्य क्षमता A से 50% ज्यादा है। P और A दो लोग हैं, P जो काम करता है A से 50% ज्यादा काम करता है। तो पहले A की क्षमता अपने मन से मान लें, जब कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया जाए तो क्षमता 100 माना करिए, इससे क्या होगा क्वेश्चन आसानी से हल होगा। तो A की क्षमता हमने 100 मानी, B की क्षमता जो है A वाले से 50% ज्यादा है और आपका यहाँ पर रेशियो बन गया। काहे का रेशियो बना है? क्षमता का। और हमने आपको बताया जितनी जल्दी क्षमता का रेशियो बन जाएगा उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ये देखना है काम कर कौन रहा। ए उस काम को 9 दिन में पूरा करता है। ए 9 दिन काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। ए 1 दिन में 2 काम करता है, 9 दिन में मतलब ये 18 काम कर पाता है। इस 18 काम को P कितने दिन में करेगा? P कितने दिन में करेगा? तो 6 दिन में ये 18 काम P पूरा कर लेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ये आ गया A की कार्य क्षमता P से 60% ज्यादा है, मतलब A जो काम कर रहा है वो B वाले से 60% ज्यादा कर रहा है। B को मान लीजिए 100 काम करता है तो इसने 60 ज्यादा काम किया और आपका रेशियो बन जाएगा 8 और 5 का। जैसी रेशियो बन जाएगा वैसी क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्वेश्चन में ये आ गया A उस काम को 80 दिन में पूरा कर लेता है। A अगर 80 दिन में करता है, 1 दिन का काम 8 है, 80 दिन का काम हो जाएगा 640 काम और यही काम बोला गया B कितने दिन में पूरा करेगा? तो B को लग जाएंगे 128 दिन। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन के स्तर को धीमे धीमे करके एक बड़े स्तर तक पहुंचाया जाएगा, सवाल बेहतर मिलेंगे आपको। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। आते हैं 5वें क्वेश्चन में। आपसे ये आ गया A और C का काम B के काम का 3 गुना, A का काम C के काम का 4 गुना। हमने आपसे बताया क्षमता वाले सवालों में सबसे पहला काम क्या है? आपको रेशियो बनाना। अगर आप रेशियो बना पा रहे हैं तो चीजें बहुत आसान है। प्रैक्टिस करते जाइए, हर सवालों की प्रैक्टिस करें और रेशियो बनाना सीखें। क्वेश्चन में आपके पास 3 लोग हैं, A है, B है और साथ में C। बोला ये गया कि A और C का काम B के काम का 3 गुना है। इसका मतलब A और C जो काम करेंगे वो B का 3 गुना होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फिर आपसे आ गया A का काम C के काम का 4 गुना। हमने C को मान लिया 1 है, A का काम जो है वो C के काम का 4 गुना। तो C जितना भी काम कर रहा होगा उसका 4 गुना काम A करेगा। यहाँ पर हमें A और C दोनों की वैल्यू मालूम चल गई। अगर ये 4 है, ये 1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ से हमको P की क्षमता मालूम चल जाएगी। P की क्षमता आएगी 5/3। ये आपका क्षमता का रेशियो बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी कि रेशियो हमने बनाया कैसे है। अब क्वेश्चन में अपॉन में जो 3 बच रहा है, आप क्वेश्चन को सरल करने के लिए करें क्या? ये जो अपॉन में 3 है इसको हटाने की कोशिश करें। ये कैसे हटेगा? पूरे भर में आप 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4 3 12, 5 और 3 एकम 3। ये आपका क्षमता का रेशियो बनकर के तैयार होगा। जैसे आप क्षमता का रेशियो बना देंगे वैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन में कहा गया तीनों लोग मिलकर 6 दिन में काम पूरा करते हैं। तीनों लोग मिलकर काम कितना करते हैं सबको जोड़िए तो 12 5 17 3 20। 1 दिन में 20 काम तो 6 दिन में 120 काम। और बोला गया यही काम A कितने दिन में पूरा करेगा? यही काम A करेगा तो उसको लगेंगे 10 दिन का समय।
चलिए आते हैं एक अगले एग्जांपल, आते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला गया ए बी से आधा कारकुशल है और ए और बी मिलकर जितना भी काम करेंगे सी उसका आधा काम करेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका रेशियो बनाना है। आपके पास 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। ए जो काम करता है वो बी वाले का आधा काम करता है, तो बी वाले को अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। अगर आपने 2 वैल्यू मानी है तो ए जो काम करेगा वो इसका आधा काम करेगा। फिर आपसे ये बोला गया कि सी, ए और बी मिलकर जितना काम करेंगे सी उसका आधा काम करेगा। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, 3 का आधा होता है 1.5। ये 1.5 काम सी करेगा और आपकी क्षमता का रेशियो बनकर के तैयार। बोला गया कि सी अगर 40 दिन में काम पूरा करे तो तीनों लोग मिलकर कितने दिन समय लेंगे। सी अगर 40 दिन में करे, 1 दिन में काम करता है 1.5, उसको 40 दिन काम करना है। 40 दिन में काम कितना होगा, 100 कराएंगे तो काम यहाँ पर आएगा 60। और आपसे कहा गया कि यही 60 काम तीनों लोग मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो तीनों लोग मिलकर मतलब 2 1 3 1 4 4.5 काम होता है। सॉल्व करा लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि कितने दिन का समय आपका यहाँ पर लगना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि बी की कार्य क्षमता ए की आधी है। हमें क्या करना है, हमें क्षमता का रेशियो बनाना है। तो रेशियो बनाते हैं। 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। बी की वैल्यू ए की क्या है, आधी, मतलब ए जितना भी काम करेगा बी उसका आधा काम कर पाएगा। ए अगर 2 काम करता है तो बी क्या करेगा, 2 का आधा काम करेगा। फिर बोला गया सी की क्षमता ए और बी की कुल क्षमता का 40%। ए और बी जितना भी काम करते हैं उसका 40% काम सी करेगा। 40% काम का मतलब 1.2 काम। ये आ गई तीनों लोगों की क्षमता। जैसी क्षमता का रेशियो बन जाएगा वैसी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोला गया तीनों लोग मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो काम हो रहा है 4.2 और इन्होंने 30 दिन में काम पूरा कर लिया, मतलब काम कितना किया, 126 काम। और यही काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, मतलब उसको लगेंगे 63 दिन। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ाते हैं, मतलब यही सवाल पेपर में और किस तरीके से पूछा जा सकता है वो समझाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। इसके पार्ट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे ये बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए ए को काम करने में बी से 60 दिन कम समय लगा। जो ये कम और ज्यादा लिख जाता है यहीं से क्वेश्चन का चेंजमेंट है। मतलब अभी तक क्वेश्चन आपको ये हल कर रहे थे जहां पर ये मालूम होता था कि काम कौन कंप्लीट कर रहा है, वो भी कितने दिन में। और जबकि यहाँ पर हमको ये नहीं मालूम होता है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये लिखा है कि ए को बी से 60 दिन कम लगे, पर कितने दिन लगे ये नहीं मालूम। तो हम आपको इसके सवाल करने के 2 मेथड बता रहे हैं, एक बेसिक और एक ऐसा शॉर्टकट जहां पर आप 5 सेकंड के अंदर ऐसे सारे सवालों के आंसर बता सकते हैं। पहले तो आप कॉन्सेप्ट सीखें, आते हैं पहले कॉन्सेप्ट। बोला गया ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी। ए जो भी काम करता है वो क्या करेगा, बी का 3 गुना। तो बी की क्षमता अगर 1 है, ए की क्षमता हो गई 3 गुनी। ये हमने क्षमता का रेशियो बनाया। फिर आपको ये शुरुआत के वीडियो में बताया गया था कि जो क्षमता होती है वो समय की हमेशा अपोजिट होती है। या आप ऐसा कर सकते हैं, जो समय होता है वो क्षमता का अपोजिट होता है। यहां से हम लोग समय का रेशियो बना ले रहे हैं।
इसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा समय गणित। फिर आपसे बोला गया कि ए को काम करने में बी से 60 दिन कम समय लगा। यहां बोला जा रहा है ए की वैल्यू बी से 60 दिन कम। हम चेक कर ले रहे हैं ए की वैल्यू बी से कम कितनी है, तो आपको मालूम चला कि 2 दिन कम है, और जबकि क्वेश्चन में बोला गया 60 दिन कम है, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब आएगा कितना 30। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां से ए को दिन कितने लगेंगे, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कराइए, ए को लगेगा 30 दिन, बी के पास 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कराइए, बी को लगेंगे 90 दिन। एलसीएम आ गया, मतलब आपको टोटल कम मालूम चल गया। डिवाइड कराने पर 1 दिन का काम आ गया, डिवाइड कराने पर 1 दिन का काम आ गया, और बोला गया कि दोनों लोग अगर मिलकर काम करें तो समय कितना लगेगा। दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, 4 काम 90 काम करने के लिए उनको 22.5 दिन का समय लगेगा। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहला काम क्षमता बनाया, क्षमता से समय बनाया, यहां पर देखा 2 दिन कम है, 2 बराबर है 60 के, तो 1 बराबर है 30 के, 30 एकम 30 और 30 से 90, एलसीएम लिया, टोटल काम 1 दिन का काम और मिलकर काम करवाना है। अब आप एग्जाम में अगर ऐसे काम करेंगे तो 10 से 12 सेकंड में सवाल हल होगा, पर हम आपको एक ऐसा शॉर्टकट बता रहे हैं जहां से 4 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें। चलिए इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं, ध्यान से चीजें समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे जो बोला गया है उसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है और 60 दिन कम है। सबसे पहला काम करें क्या, जितने दिन कम ज्यादा बोले जा रहे हूं वो नोट करें। क्वेश्चन में कहा गया था 60, फिर कितने गुनी क्षमता बोली गई है, क्वेश्चन में बोली गई है 3 गुनी क्षमता, हमेशा इससे एक कम करके नोट करना है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। दिन कितने बोले गए, 60 बोले गए, क्षमता कितनी गुनी है, 3 गुनी है, और 3 से 1 कम करेंगे तो 2 है। इतनी चीज अगर आप नोट करना सीख जा रहे हैं तो क्वेश्चन आसानी से हल है। आपसे बोला गया दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों लोग मिलकर के 4 काम करते हैं, सॉल्व करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22.5। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं एक बार में, तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसको दोबारा देखें और चीजों को समझें। वीडियो अंत तक देखिएगा, ये सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी जितना भी काम करता है उसका डबल काम ए करेगा, ऐसे इनकी क्षमता है। फिर आपसे कहा गया ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट का मेथड भी बताया है और शॉर्टकट मेथड से ही बताया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट चीज सीख जाएंगे। आते हैं शॉर्टकट मेथड में। दिन बोले गए आपसे 10, क्षमता बोली गई है आपसे दुगनी, हमेशा इसमें एक कम करके डिवाइड करना है। अब आगे ये देखा करें कि काम कराना किससे है। बोला गया दोनों लोग अगर मिलकर काम करें तो आपको समय कितना लगेगा, दोनों लोग मिलकर 3 काम करते हैं, मतलब 40/3 आंसर आ जाएगा 13 से 1/3। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, मतलब बी जितना भी काम करता है उसका डबल काम ए करेगा। फिर बोला गया ए को काम करने में बी से 10 दिन कम समय लगेगा। अगर आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट मेथड से ही करना चाहते हैं तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है, चीजों को वहां पर देख लीजिएगा। और अगर आप शॉर्टकट मेथड से काम करते हैं तो 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर। कैसे, क्वेश्चन में बोला गया कि 10 दिन समय लग रहा है और क्षमता जो है वो दुगनी है, हमेशा इससे एक कम करके डिवाइड करना है।
जितने भी दिन बोले जाए पहले वो दिन आप नोट कर लीजिए, क्षमता बोली गई है दुगनी, वहां से एक कम कर। अब आपसे कहा गया कि दोनों लोग अगर मिलकर काम करें तो समय कितना लगेगा, मिलकर के काम 3 होता है, आपका आंसर आएगा 20/3, मतलब 6 से 2/3। आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया E की कार्य क्षमता P की 3 गुनी है, P जितना भी काम करेगा उसका 3 गुना काम E करेगा। फिर हमने आपको बताया जितने भी दिन बोले जाए पहले वो दिन नोट कर लीजिए 12, क्षमता बोली गई है 3 गुनी, हमेशा उससे 1 कम करके नोट करना है। जब आप 3 में 1 कम करेंगे तो 2 बचता है। अब आप ये देखा करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। दोनों लोग मिलकर के 4 काम करते हैं, सॉल्व करा लीजिए, आपका आंसर आएगा 9/2, मतलब 4.5। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला गया A की कार्य क्षमता B की 4 गुनी है, B जितना भी काम करता है उसका 4 गुना काम A पूरा करेगा। फिर आपसे कहा गया B को काम करने में A से 12 दिन ज़्यादा समय लगा। जितने भी ऐसे क्वेश्चन जहां पर दिन कम और ज़्यादा में दिए जाते हैं वहां पर हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया है और शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी बताया है। आते हैं शॉर्टकट मेथड में। टोटल 12 दिन है, क्षमता कितनी है 4 गुनी, हमेशा उससे 1 कम कर दीजिए, तो ये चीज़ आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। सवाल में कहा गया A कितने दिन में काम पूरा करेगा, A की क्षमता कितनी है 4, तो उसको दिन कितने लगेंगे वो आपको मालूम चलेगा, मतलब टोटल 4 दिन लगेंगे। किसको लगेंगे, A को लगेंगे। आते हैं एक आखिरी क्वेश्चन में, ध्यान से चीजें समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया A की कार्य क्षमता B की दुगनी है, B जितना भी काम करेगा उसका डबल काम A करेगा। फिर बोला गया B को A से 20 दिन ज़्यादा समय लग रहा है, दिन टोटल 20 है, क्षमता कितनी बोली गई थी दुगनी, उससे 1 कम करके हमेशा यहाँ पर आपको नोट करना है। क्वेश्चन में कहा गया दोनों लोग मिलकर कितना दिन लेंगे। दोनों लोग अगर मिलकर काम करें तो उनकी क्षमता होगी 3, मतलब आंसर आएगा 40/3, मतलब 13 से 1/3 इनको मिलकर लगेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को देखते रहें और चीज़ों को सीखते रहें।